आपके पटापट ले ली भैया और फिर ऐब करेगा फिर देंगे। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जो कमल तंवर और नितिन चंदेला की लड़ाई हुई थी उसका क्या है असली सच, जानते हैं नितिन चंदेला और कमल तंवर से। पहले कमल तंवर की वीडियो देखते हैं। सोशल मीडिया पर हवाबाजी करता शहरी पपलून की गैल, पहली बार टकराया बेटा मर्द से, भूतली उतारी तेरी अच्छी तरह रोड पर फेंक फेंक के। जिसने पूरी वीडियो ना देखी हो वो देख लो, चक्कर आ गए। और ये कह रहा है ना जो 4 आदमी, भाई हम है तो 2 ही, पर इसका कसूर नहीं है। इसे खंबा 1 था, इसे 2 दिखने लग गए। ठीक है भाई, हम 2 थे, हम इसे 4 दिखने लग गए। तो ये इसके हिसाब से हम 2 कमल थे। तेरी जगह, तेरा इलाका, तू 125 किलो का आदमी और तैने ही खुराक ली, क्योंकि तैने ही में आके छेड़ो, तैने ही ऐब करो। लो भैया अब सुन लो इस लड़ाई का पूरा सच। और मैं कोई पॉलिश मार के बताने वाले आदमी में तो ना हूं भैया, मैं तो लड़ाई करने वाले आदमी में तो ही ना हूं। 70 किलो का आदमी हूं, समाज सेवी आदमी हूं। और ये वीडियो भी मैं बनाना नहीं चाह रहा था भाई, मगर मजबूरन बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जिससे समाज में फूट पड़े। इस व्यक्ति ने सबसे पहला आरोप ये लगाया कि इसकी प्रेग्नेंट औरत पर हमने कमेंट कर दिया। भाई मैं एक समाज सेवी आदमी हूं, मैं तो क्या कोई छिचोरा, अरे छिचोरा तो छोड़ो, कोई महा छिचोरा भी होएगा ना, वो भी किसी प्रेग्नेंट लेडी पर कमेंट नहीं कर सकता। लॉजिकली सोचो। अरे हमारा गांव असौला फतेहपुर बेरी दिल्ली में है, और दिल्ली से मैं फरीदाबाद जाऊंगा, इनके गांव के बाहर, इनके इलाके में, वहां जाके इसकी बीवी पर कमेंट करूंगा। ये 6.5 फुट का आदमी है, और मुझे देखना भाई, ये 125 किलो का, मैं 70 किलो का हूं। इसके सामने मैं इसकी बीवी पर कमेंट करूंगा? कोई लबे लग रही है बात? मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात पर यकीन करो, आप खुद सोचो। भैया लड़ाई की शुरुआत हुई है, रुद्राक्ष बच्चा जो 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था, उसके इलाज में जो भी पैसा आया था उसके हिसाब को लेकर इस व्यक्ति ने घर बैठे बैठे भाई समाज की थू करवा दी। वीडियो बना बना कर डालता था। उस मैटर में 2 बार पंचायत हुई, जिसमें मौजूदा मजबूत आदमियों के बीच सारा फैसला हुआ, सारा हिसाब किताब हुआ। उस फैसले में, उस पंचायत में, दोनों पंचायतों में इसे बुलाया, मगर ये एक बार भी नहीं आया। पंचायत होने के बाद भी इस आदमी ने अपनी गलत सलत चीजें, वीडियो छोड़नी चालू कर दी। सोशल मीडिया पर नंबर बनाने के लिए सत्यवादी बनने की कोशिश करता रहा। फिर भाई इसे रुद्राक्ष बच्चे के परिवार व उनके रिश्तेदारों ने इसे अच्छी तरह समझाया कि भाई सुन, तुझे 2 बार बुला लिया, तू आया नहीं पंचायत में, अगर आज के बाद हमारे खिलाफ कोई वीडियो बना दी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भाई जब ये चुप बैठा, बीवी होती है घर की इज्जत, सोशल मीडिया पर लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए अपने घर की इज्जत ही दांव पर लगा दी। अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है भाई? दुनिया इज्जत के लिए लड़ाई लड़ती है। इस आदमी ने अपने इलाके में हमें देखकर, ये अपने घमंड में चूर था, इसने अपनी बीवी के सामने हवाबाजी करने की कोशिश करी। भाई हम तो एक गरीब बच्ची को खाना खिलाकर मॉल से और उसकी मम्मी को निकल रहे थे शॉपिंग करवा के। फरीदाबाद सेक्टर 12 पेबल डाउनटाउन मॉल है, और हमारा गांव है दिल्ली में, यहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर। और वो भी मेरे साथ खुद एक लड़की थी हमारी टीम की, एक भाई था जो कि इसके हाथ में कैमरा था। इसने आते ही बदतमीजी करना शुरू कर दिया, और जो फुटेज वायरल हो रही है वो केवल लड़ाई से ही शुरू की हुआ है। लड़ाई से 10-15 सेकंड पहले की फुटेज आप देखना, जो अभी तक सामने नहीं आई, मॉल में मिल जाएगी। इसने कटवाने की कोशिश भी करी है, हमें ऐसा सुनने में आया है। भाई लड़ाई से जस्ट पहले यार हम बच्चे को खाना वाना खिला के निकल रहे थे, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। यह बंदा सामने से आता अपनी बीवी के साथ, और आके सीधा आते ही बदतमीजी करने लगा। हाँ भैया बोलते हुए कैमरा वैमरा बंद कर। इसने आते ही कॉलर पकड़ लिया। मैंने कि भाई अभी आप बच्चों के साथ हो, जाओ बाद में बात करते हैं। आप क्या बात करी? इसने भाई छुटते ही अपनी बीवी के सामने, फुल उसमें था चौड़ में, इसने छुटते ही भाई हाथ छोड़ दिया। अब भैया जब हाथ छोड़ दिया तो बचाव तो हम भी करेंगे ना, चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, मजबूरन हमें भी भैया हाथ उठाना पड़ा, वरना मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूं। मैंने आज तक कोई लड़ाई नहीं करी इतनी। और इस बंदे की आप हर दूसरी, चौथी, 5वीं वीडियो में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर हवाबाजी और बड़ी बड़ी बातें करता रहता है ये। और भाई हम गरीबों की करते मदद। रुद्राक्ष बच्चे के बाद इसने फिर से हमारे ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी। कंट्रोवर्सी चाहता था, ये फॉलोवर्स की भूख रहती है ना ऐसे लोगों को। भाई इसने फिर से हमारे ऊपर वीडियो बनाई एक बार कि भाई देखो वो फिर से चालू हो गया, फिर से पैसे खाने वाले शुरू हो गया मैटर। क्योंकि हमारे पास एक मैटर आया था
जैसा रुद्राक्ष बच्चा था वैसा ही एक बच्चा हृदयान शर्मा, जिसके पिताजी नरेश शर्मा SHO राजस्थान के धौलपुर जिला के, हमारे पास आए बड़ी उम्मीद लेकर। कमल भाई मेरे बच्चे के ये दिक्कत है, 18 करोड़ का इंजेक्शन लगना। मैंने कि बड़े भाई कोई बात नहीं भाई, सच्ची नेक नियत से आवाज उठाई और आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मिला। मात्र 80 से 82 दिनों में भाई साहब वो 18 करोड़ की जंग हम जीत गए। तो भाई उस चीज को देख इस बंदे के चीज लगती रही कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कैसे होती जा रही है कमल की। हजारों लाखों रुपए डोनेट भी कर रहा है भाई, अपनी मेहनत से कमाता हूं और करता हूं, और भीख मांगता हूं ना तो लोगों के जीवनों को बचा के रखता हूं। दिन रात लगा दिया भाई साहब। अरे 10 रुपए जेब से निकाल के दान करके तो देख। जब बात बनी हो सोशल मीडिया पर हवाबाजी करता शहरी पपलून की गैल, पहली बार टकराया बेटा मर्द से और तुझे इसीलिए प्रसाद मिला है। और भूतली उतारी तेरी अच्छी तरह रोड पे फेंक फेंक के, जिसने पूरी वीडियो ना देखी हो वो देख लो। चक्कर आ गए। और ये कह रहा ना जो 4 आदमी, भाई हम है तो 2 ही, पर इसका कसूर नहीं है। इसे खंबा 1 था, इसे 2 दिखने लग गए। ठीक है भाई, हम 2 थे, हम इसे 4 दिखने लग गए। तो ये इसके हिसाब से हम 2 कमल थे और 2। और जो ये कह रहा है ना कि प्यार दूंगा, तो भाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें एक चीज सिखाई है, बेटा जितना आगे से प्यार मिले उसे डबल दो। तो भैया डबल प्यार के लिए तैयार रहियो। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो। अगर इस बात में से किसी भी बात पर ये कह दे कि भाई ये बात कमल की झूठ है, तो भाई साहब मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घर की औरत को छेड़ने का केस लगवाया है। अरे एक बार तो सोच लेता, घर की इज्जत के बारे में। वो हमारी भी बहन बेटी है, हमें भी दुख है। अपने आप को सही दिखाने के लिए इतना गिरना ठीक नहीं है मेरे भाई। और भैया अब कहना जब आवे दूध की खापी कहियो, मैंने नमक छोड़ दिया, मेरा पानी बंद है, मेरी चाय बंद है, मेरे शुगर बंद है। जब मैं 4 साल को है ना, मैं भी कह रहा आज मैंने दूध न पिया, नहीं मारता बहुत। और जब मैं बालक हूँ, अरे तू बूढ़ा हो रहा बूढ़ा, जब तू जिम में 200 किलो वजन उठा सके, 2 घंटा एक्सरसाइज कर सके, तेरे 1 मिनट लड़ाई में हाथ न चले, पिटने के बाद बताओ बालकन वाली कर रहा। मैंने चाय छोड़ दी दोस्तों, बिना शुगर के हूँ। सांप के पटापट ले ली भैया, और पटापट लिया अपनी गलती पे है, और फिर अब करेगा फिर देंगे। इस आदमी में बहुत घमंड है। कभी बोलता है 24 साल की उम्र में मैंने ये हासिल कर लिया, कोई करके दिखाओ। मैंने 26 साल की उम्र में मैं ये बन गया। अरे इस भारत देश में एक से एक बड़े एथलीट है, उन्होंने तो कभी इस चीज का घमंड नहीं किया, उन्होंने तो कभी ऐसे दूसरों को नीचा नहीं दिखाया। इसकी इन्हीं बातों से आप सब अंदाजा लगा लो कि इस आदमी के अंदर कितना घमंड है। तू जिस लेवल पर कभी शायद पहुंच भी नहीं पाएगा, उस लेवल तक भी जो लोग पहुंच चुके हैं उन्होंने भी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। भाई ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये हमारी आपसी लड़ाई है। इस लड़ाई के चलते हुए भाई तुम आपस में मनमुटाव मत करो, इसे गांव समाज की लड़ाई मत बनाओ। मैं पूरी बिरादर से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस बात है हम पे निपटेगा निपटा लेंगे, मगर आप आपस में मत लड़ो, मनमुटाव मत करो इस लड़ाई के चलते हुए। राम राम जी। अब देखते हैं इस लड़ाई पर नितिन चंदीला का क्या कहना है। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मैं छोटे बड़े भाई सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में एक नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो भी लेटेस्ट हुआ, तो मेरे बहुत से भाई परेशान थे कि भाई आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, आपके सर में हेलमेट लगा है सर के। तो आप लोगों को बता दूं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारा भाई इतना हल्का भी नहीं है कि 2-4 लुल्लू कुंजू से आके कोई ठेस पहुँचा पाए। बाकी डाइटिंग थी और पिछले 5-7 दिन से फीवर था, तो इसलिए थोड़ा एक तरफा काम नहीं हो पाया। उस सभी के लिए जो चाहने वाले हैं उनसे दिल से सॉरी। तो मेरे बहुत से भाई बोल रहे हैं भाई लड़ाई थी क्यों, लड़ाई हुई क्यों, लड़ाई थी कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरी देखना, एक भी बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जो भाई मेरी बात से सेटिस्फाई ना हो कृपया करके नीचे गाली लिख देना। और आप यहाँ से चैनल को अनसब्सक्राइब करके, या फिर जो भाई मुझे इंस्टा पर फॉलो करता है वहाँ से अनफॉलो करके जा सकता है। तो भाई ये लड़ाई है जो एक 18 करोड़ का स्कैम था, जो कि एक बच्चा रुद्राक्ष उसके ऊपर हुआ था, उसके ऊपर लड़ाई थी। उसमें मैंने भी डोनेशन मांगा था, उस्ताद जी ने भी मांगा था, जितने हम सारे साथ के भाई है सबने डोनेशन की वीडियो बनाई थी। देन वो एक जो किसी NGO ने वो उसका बच्चे का केस ले लिया था, तो कोई 2 से 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे। तो उसमें मैंने आवाज़ उठाई थी कि भाई कैसे ये तो जो 2-3 करोड़ रुपए हुए हैं इनका हिसाब दो, और इन्हें या तो कहीं डोनेट करो या फिर किसी गौशाला में दो, या फिर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए लगाओ। तो उस समय पे मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिला, गाली गलौच मिलने लगी। वहाँ से उनके घर से उनके फ़ोन आए, मम्मी के, उनके पापा के, भाई के, मेरे पास आज भी सबकी रिकॉर्डिंग है। तो सही है, मैंने उस समय फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उनके जो अब्यूसिव वर्ड्स थे वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए।
तो वो वाली बात चली थी। ये वाला भाई भी जो जिन भाई से तो लड़ाई हुई, ये भी भाई तो इसको नहीं बोलूँगा मैं, गाली भी नहीं दूंगा, गाली के लायक भी नहीं है। तो जिससे भी मेरी लड़ाई हुई इस आदमी से, तो उसके बाद ये मेरे पास आता है कि ऐसे ऐसे सीन हुआ, जो इसके साथ एक और इसका पार्टनर था वो पैसे खा गया भाई, मुझे ब्लेम कर रहे हैं, इसने मुझे 2-4 रिकॉर्डिंग सुनाई। तो देन करके वो सारा हमने जो भी था वो एजेंडा उठाया। तो उसके बाद वो चीज़ धीरे धीरे शांत हुई। तो बीच में अभी रिसेंटली एक और कोई चीज़ थी, उसके लिए मुझे बहुत से भाई बोल रहे थे भाई आप उस पर वीडियो बनाओ, तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई और ये बोल दिया कि यार मुझे कंट्रोवर्सी में पढ़ने का शौक नहीं है। मैंने ऐसी एक रुद्राक्ष बच्चा वाला केस था तो उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी। तो ये वाली बात इस आदमी को बुरी लग गई। इसे भाई जो मुझे 2-4 चाहने वाले हैं उसने नहीं गाली दी, तो इसने मुझे पर्सनली टारगेट करके मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ के ऊपर वीडियो बनाई। मैंने उसका भी इसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो वीडियो आपने बहुत से भाइयों ने देखी होगी जिसमें इसने बोला था मीठा बॉडी बिल्डर करके, तो मैंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। दैन उसके बाद इसने खुद ही वीडियो बनाई, अपने गाँव में खुद ही पंचायत रखी, मैं वहाँ पे गया, मेरा बड़ा भाई वहाँ पे गया। तो मेरी इसके गाँव में किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, मेरे सारे भाइयों से बहुत प्यार था। बट उस दौरान वहाँ पे 15-20 लड़के वो आए, उनका जो टोन करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैंने बोला कि भाई कभी अगर इज्जत क्या होती है, आप लोग मेरे गांव में आना, मैं आपको बताऊंगा मेरे घर आना कि घर आए मेहमान की इज्जत कैसे करते हैं। जो मुझे मेरे माँ बाप ने और मेरे बड़ों ने सिखाई है वो मैं आपको ज़रूर दूँगा। मैं वहाँ से वो चीज़ कह के उठ गया। तो उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, 1.5 से 2 साल हो गए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल था। तो मैं मूवी देख के निकला और आप मेरी किस्मत भी देखें, मूवी देख रहे थे, मूवी का आधा इंटरवल हुआ, 5 से 10 मिनट की मूवी थी। तो साथ में वाइफ ने बोला कि मूवी नहीं देखनी, मूवी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं। बाहर निकले, बाहर निकलते ही ये आदमी खड़ा हुआ था भाई, इससे देखा, इसने कोई कमेंट पास किया, मैं इसके पास गया, मैंने कहा क्या करा, दोबारा बोल। इसने मुझे दोबारा से बोला, मैंने इस भाई से बहुत प्यार से बोला कि जा, नहीं तेरी बदमाशी निकल जाएगी, ठीक है जी। इसने मुझे बोला तू निकालेगा, और एक अब्यूजिव सा वर्ड यूज़ किया। तो वो वर्ड तो मैं यूज़ यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि माँ बहन की वीडियो देख रही होगी। तो उसके बाद में गुस्से में, जैसे गुस्सा सा था ना, इसकी ऐसे गर्दन पकड़ के वहाँ पे हिला दिया। इसने फिर गाली दे के भगते हुए कहा कि अब हाथ लगा दे, और इसके साथ का था कोई, वो एकदम आगे पीछे से टी-शर्ट पे चिपक गया। देन उसके बाद हमारी खूब हाथापाई हुई, बढ़िया हुआ सब कुछ, मतलब जो भी था, 2 इसने मारे, 3 मैंने मारे, 3-4 थे। तो बाकी इससे तो प्यार अलग है, बहुत अलग है, इससे तो अच्छे से प्यार ख़त्म करेंगे। और जो इसके साथ वाले थे उनसे मैं कहूँगा भाई आपसे तो इससे भी ज़्यादा प्यार है, तो दिक्कत मत लो। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो होगी आप लोगों के लिए। मैं ये वाली बात आगे उन भाइयों के लिए रखना चाहूँगा जो भाई इस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेरा ऐसा नहीं चला, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो ना, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, मुझे गाली भी दे रहे हो, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं आपको कुछ उल्टा बोल दूँ। क्योंकि मेरी नज़र में फैमिली के साथ जो इंसान होता है ना, वो उसकी फैमिली के लिए वही उनका सुपरमैन है, वही उनके लिए हल्क है, वही सब कुछ है। तो ठीक है, वो तो वहाँ पे मैं था कि थोड़ी बहुत बात समझ ली, स्टार्टिंग मैंने करी है एंड इन्होंने करा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से डाइटिंग पे हूँ, ठीक है। और जो लास्ट के दिन 10-12 दिन गए उसमें मैं 0 कार्ब्स पे हूँ, 0 शुगर पे हूँ, और नमक भी बंद है, खाली बॉयल चिकन और बॉयल अंडे पे हूँ। और अगर आप लोग मेरी इस चीज़ से रिलेट करना, जो मेरे भाई बात बोल रहे हैं ना कि ऐसे मार बजा दिया वैसे हो गया, तो भाई अगर आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज का सेट मार के हटोगे ना, आपका सांस चल जाएगा। वो तो फिर भी वहाँ पे 3 से 4 मिनट की लड़ाई थी, और अगर मैं कुछ खाने पीने पे होता तो शायद 3 से 4 मिनट लड़ाई नहीं चलती। इतना मुझे खुद पे भरोसा है, क्योंकि मैं चीज़ें बोलता नहीं और जल्दी से चीज़ें भूलता नहीं। तो अभी पिक्चर बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरे जो भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ के लिए भी सोचो भाई। पर्सनली लड़ाई नहीं है, मैंने कभी इस भाई को पर्सनली टारगेट नहीं करा, इस आदमी को। भाई इस आदमी ने हमेशा मुझे मेरी फैमिली के लिए टारगेट करा है। और अगर जो आदमी फैमिली के लिए ना लड़ सके, तो मेरी नज़र में वो आदमी नामर्द है, ठीक है जी। और जो ऐसे आदमी को सपोर्ट करे, वो तो भाई फिर आप लोग खुद सारे समझदार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी यही बोलूँगा, जो लिखा है किस्मत में लिखा है, समय बलवान है भाई, ठीक है जी। और बाकी जैसे कि किसी के हाथ जोड़ के यहाँ तक नहीं है भाई, बहुत मेहनत करी है और लोगों को पागल नहीं बनाया मैंने। जैसा हूँ बिल्कुल रियल बैठा हूँ, 1 शॉट में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो मुझे सफाई देनी थी, जो मुझे क्लैरिफिकेशन देना था, वो ये था सारा। और जो मेरे भाई बोल रहे थे भाई चोट लगी होगी, तो उन्हें दोबारा ये बोलूँ, भाई तुम्हारा भाई इतना हल्का नहीं है। टूटने टुटाने वाला काम अगर कोई करके जाएगा ना, तोड़ने टुटाने वाला भी, तो वो अपने गले में फंदा डाल के जा रहा है यहाँ पे। तो लड़ाई वड़ाई मैं करता नहीं हूँ भाई, मैं बहुत
सिंपल सा आदमी, सोबर आदमी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी गाली भी नहीं देता, क्योंकि गाली मुझे सामने से सुनने में समझ नहीं आती, बट बात अगर मेरी फैमिली पे आएगी तो चीज़ें बहुत अलग डायरेक्शन में जाएंगी, और जो कि जा चुकी हैं। तो यही था मेरा सबको आप लोगों को समझाने का। अब मुझे आप लोग बताना इसमें मैं कहाँ गलत था। इसमें मैं डोनेशन मैंने आप लोगों को कहने पर मांगा, डोनेशन का हिसाब मैंने आप लोगों के कहने पे मांगा, गाली मुझे मिली वो मैंने अकेले ने खाई, आप लोगों ने भी दी, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी फैमिली को पर्सनली टारगेट करा गया। लड़ाई सबके घर में होती है, किसके में नहीं होती। मुझे बताएं कि हस्बैंड वाइफ लड़ाई नहीं होती, किसकी नहीं होती, सबकी होती है। तो कोई बात नहीं, मैंने अकेला सबको सर्वाइव करा। देन उसके बाद कोई एक इंसान बार बार मेरी फैमिली को टारगेट करेगा तो भैया मैं नहीं सुनूंगा, कतई भी नहीं सुनूंगा भाई। और अब वो आदमी वहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले उसकी वाइफ ने मेरे में थप्पड़ मारा, तो दोस्त ये तो मर जाने वाली बात है। ये चीज़ का थोड़ा लिहाज रख, कम से कम अपने आप को इतना सही बताने के लिए इतना भी मत करो। और यार चंद फॉलोअर्स के लिए आप भीख तो मांगते डोल रहे हो, थोड़ी सी मेहनत भी कर लो। मेहनत करोगे वो ज़्यादा अच्छी काम आएगी, जैसे हम आपके सामने हस्त पुष्ट बैठे हैं आज, ठीक है जी। और बाकी लास्ट वीडियो में अपनी वाइफ को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतनी सपोर्टिव वाइफ के लिए। तो दिल से आप सभी का धन्यवाद। एक्सरसाइज अपनी खत्म हुई, चलते हैं अपने घर।